बहन नहीं होती तो मेरा क्या होता। क्या है इस स्टोरी में, चलिए जानते हैं। देर रात फ़ोन की घंटी बजती है। रमेश बाबू घबराए से उठकर देखते हैं। आखिर रात के सन्नाटे में घंटी की आवाज़ डरा देती है। किसी अनहोनी की आशंका से उनकी नींद झट से खुली। जल्दबाजी में चश्मा लगाकर देखा तो फ़ोन उनके दुकान के पास ही पहरा देने वाले बबलू का था। अरे बबलू, तू इतनी रात को कैसे फ़ोन किया? मैं आज तो दुकान की चाबी ले आया हूँ, उस दिन की तरह भूला नहीं हूँ। रमेश भाई साहब, बात चाबी की नहीं है। दरअसल दुकान में शायद शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई है। मैंने आग बुझाने वालों को फ़ोन कर दिया है और फिर आपको फ़ोन लगाया है। आप जल्दी से यहाँ आ जाइए। दुकान में आग? ये सुनते ही रमेश बाबू का चेहरा तनाव से भर गया और वह स्कूटी निकालकर जाने वाले थे, तभी उनकी पत्नी दौड़कर जैकेट और हेलमेट लाई। इतनी सर्दी में बिना पहने उड़े ही जा रहे हैं, आपको कुछ हो गया तो? हाँ, मैंने सुना हमारी दुकान में आग लग गई है, पर आप धीरज रखिए, सब ठीक हो जाएगा। उसकी आधी अधूरी बात सुन रमेश बाबू जल्दी से चले गए। थोड़ी देर बाद उनकी पत्नी लक्ष्मी अपनी दोनों बेटियों समेत वहां पहुंच गई। सब जलकर खाक हो गया था और इसी से तो उनका घर चलता था। 15 दिनों बाद बड़ी बेटी की शादी है। सब कपड़ों के साथ उसकी शादी के लेन देन और बाकी कपड़े भी जलकर खाक हो गए। लक्ष्मी और दोनों बेटियों ने उन्हें संभाला और समझा बुझाकर घर लेकर आई। इतना बड़ा नुकसान सहन करना मुश्किल था। अब सब काम कैसे होंगे? नीरू की शादी नज़दीक आ रही है और घर खर्च भी चलाना है। एक रात में हम सड़क पर आ गए। रमेश बाबू बड़े ही चिंतित स्वर में बोले तो लक्ष्मी की भी आंखें भर आई। किसी से उधार ले भी लूँ तो कैसे चुकाऊंगा? मैं नीरू के ससुराल वालों को क्या जवाब दूंगा? थोड़ी देर बाद फ़ोन की घंटी बजती है। रमेश बाबू की छोटी बहन अनीता है। उसी का वीडियो कॉल था। दुकान के जलने की बात सुनकर उसे भी काफ़ी दुख हो रहा था। रमेश बाबू ने उससे ज़्यादा बात नहीं की और फ़ोन रख दिया। अगली सुबह वो उनके घर आ गई। भाई साहब, आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों मिलकर नीरू की शादी करेंगे। जो भी काम या ख़रीदारी बची है आप मुझ पर छोड़ दीजिए, अनीता जी बोली। लेकिन मैं तुमसे मदद नहीं ले सकता हूँ। भाई का हाथ तो देने के लिए होता है, लेने के लिए नहीं। रमेश बाबू निराशजनक स्वर में बोले। भाई साहब, आपने मुझे माता पिता दोनों का प्यार दिया है। बचपन मेरा आपके साए में गुजरा है। मेरी पढ़ाई लिखाई शादी ब्याह सब आपने किए हैं। आप कभी अपने फ़र्ज से पीछे नहीं हटे, तो आज मेरी फ़र्ज निभाने की बारी है, अनीता जी बोलती है। आपने मेरे इतने अच्छे घर में शादी की है। आपकी प्रेरणा से मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ, तो भाई के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। अनीता जी ने सारी बातें अपने पति को बताई। उन्होंने भी हामी भर दी। दोनों ने मिलकर सब तैयारी कर दी और नीरू का ब्याह तय समय पर अच्छे से हो गया। नीरू अपनी बुआ के गले लगकर बहुत रोई। बुआ, मम्मी पापा का ध्यान रखना, और वो चली गई। रमेश बाबू की आंखों में आंसू थे। वो अनीता जी से बोले, तूने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। आज तू हिम्मत और सहारा नहीं देती तो हम तो टूट ही जाते। भाई साहब, अपनों को एहसान कैसा? ये तो मेरा फ़र्ज था। क्या सारे फ़र्ज भाई के ही होते हैं, बहन के कुछ नहीं होते? आपने अपने सभी फ़र्ज निभाए हैं, तो ये बहन कैसे पीछे रहती? रमेश बाबू की दुकान की फिर से मरम्मत करवाई गई और फिर से अनीता जी की मदद से नया माल मंगवाया गया। धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी की गाड़ी पटरी पर आने लगी। तब तक उनकी बहन ने उनका पूरा साथ दिया और कुछ महीनों बाद सब ठीक हो गया। रमेश बाबू को फिर से अच्छी आय होने लगी, तो वो कुछ रुपए लेकर अपनी बहन के घर गए। ये थोड़े से रुपए तू रख, बाकी का मैं धीरे धीरे चुका दूंगा। पर अनीता जी बोली, भाई साहब, नीरू मेरी भी बेटी है। मैंने अपनी बेटी के लिए अपना फ़र्ज निभाया और उसकी कीमत मैं नहीं लूँगी। मैंने अपना फ़र्ज निभाया है, कोई एहसान नहीं किया। एहसान की कीमत होती है, फ़र्ज की नहीं, और फ़र्ज तो अपने ही निभाते हैं। अपनी बहन की बातें सुनकर रमेश बाबू निरुत्तर हो गए और उसे आशीर्वाद देकर चले गए। सो गाइज, ये थी आज की प्यारी सी स्टोरी जिसमें एक बहन ने अपने भाई की बुरे वक्त में मदद की। ये इतनी अच्छी स्टोरी है कि हर बहन को अपने भाई की मदद करनी चाहिए और हर भाई को अपने बहन की मदद करनी चाहिए। जो लास्ट में बातें बताई कि एहसान का कर्ज चुकाया जाता है,
अपने रिश्तों का नहीं। तो कितनी अच्छी बातें थी वो। मेरा तो ये कहना है कि भाई बहन और भाई भाई और सभी को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, भेदभाव नहीं रखना चाहिए और बाद में गिनाना नहीं चाहिए कि मैंने तेरे लिए ये किया, मैंने तुम्हारे लिए वो किया। ये सब नहीं करना चाहिए और अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से निभानी चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की स्टोरी, कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं ऐसी अगली स्टोरी में, तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी गाइज, बाय बाय।